नमस्कार मित्रों, आज करवंडी चुड़ैल का अंतिम भाग। कर्ण अपनी योजना बताने लगता है। कर्ण सुनो, हम इसे लाइट हाउस में मार सकते हैं। गगन कैसे? कर्ण, मैंने वहाँ कई सामान है पड़ा देखा है, उससे हम दरवाज़ा मजबूत बना सकते हैं। दरअसल वहाँ दो दरवाजे हैं, एक नीचे वाला बड़ा और एक जो लोहे की सीढ़ियों से ऊपर वाला जो मजबूत लोहे का ही छोटा दरवाजा है। यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। तो हम नीचे वाला दरवाजा मजबूत करेंगे, उसी तरफ से चुड़ैल को अंदर लाएंगे। नीचे वाले दरवाजे के ऊपर कुछ जगह है जहाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा और वो आते ही उस पर कूद कर वो लाल धागा बांध दूंगा, दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। लाइट हाउस में एक केरोसिन का डिब्बा पड़ा है, उसमें केरोसिन है। मुझे एक लाइटर भी मिला है। मेरे भाई और उनके साथियों की चीज़ों में वो भी पड़ा मिला। हम पूरे कमरे पर केरोसिन डाल देंगे। गगन, तुम ऊपर से छोटे दरवाजे से लाइटर जलाकर फेंक दोगे और दरवाजा बंद कर ऊपर की खिड़की रस्सी से नीचे लटक कर आ जाना। चित्रा, मेरा काम होगा चुड़ैल को जंगल से निकालकर लाइट हाउस की तरफ लाना। मैं उसे उलझाकर इस तरफ ले आऊंगी और लाइट हाउस में घुस जाऊंगी, फिर ऊपर जाकर रस्सी से नीचे उतर जाऊंगी। तब तुम और गगन अपना कार्य पूरा कर लेना। गगन, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो उस चुड़ैल को खत्म करना ही होगा। कर्ण, हाँ, उसकी वजह से मैंने मेरे भाई को खोया, इन कबीले के बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, उसे मारकर ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। चित्रा, मैं इन बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। आज रात अगर हम कामयाब हुए तो हम सभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मैंने वो लाल मंत्र से बना धागा बना लिया है। कर्ण, तुम इसे रख लो, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। कर्ण, तुम भी चलो अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने योजना के मुताबिक सारा काम कर लिया। तब शाम भी हो गई। नीचे का बड़ा दरवाजा मजबूत कर लिया। दोनों दरवाजों के बीच केरोसिन को छिड़क दिया गया। चित्रा ने सारे बच्चों को गुफा से बाहर निकलने से मना किया। उन्हें सुरक्षित अंदर छिपाकर उसे अब चुड़ैल को उनसे दूर लाइट हाउस ले जाना था। योजना के मुताबिक वो सभी अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। रात हो चुकी थी। जंगल में पेड़ के ऊपर छिपकर चित्रा उस चुड़ैल का इंतजार कर रही थी। आज कोई बारिश नहीं हो रही थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों को आज कहर था। चित्रा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। किसी भी वक्त चुड़ैल से उसका सामना हो सकता था। आधी रात हो गई पर अब तक चुड़ैल का कोई अता पता नहीं था। अजीब बात थी, क्योंकि कई बार रात में चुपके से चित्रा चुड़ैल को देखा करती थी। चित्रा पेड़ से नीचे उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ देर वो छिप छिप कर चुड़ैल को खोज रही थी। अचानक ही सारे बच्चों के रोने की और चीखने की आवाज आने लगी। चित्रा उनसे दूर थी, वो समझ नहीं पाई कि चुड़ैल को बच्चों का पता लग गया क्या। वो तेजी से तीर कमान ली हुई उस तरफ दौड़ी। वो जब तक वहां पहुंची 4 बच्चे गायब थे। बाकी बच्चे गुफा में ही रो रहे थे। उन्होंने बताया, चुड़ैल बाकी बच्चों को उठाकर पहाड़ी की तरफ चली गई है। चित्रा सहम गई। उसने आसमान की ओर देखा। वो समझ गई आज तो अमावस्या है। इसका मतलब वो शैतान के सामने बच्चों को बलि देगी और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। चित्रा ने 2 बच्चों से कहा कि जल्दी जाकर लाइट हाउस में बताओ कि मैं पहाड़ी की तरफ गई हूँ। चित्रा पहाड़ी की तरफ बच्चों को बचाने के लिए तीर कमान लिए वो भागी। कुछ देर में बच्चे लाइट हाउस पहुंचे। कर्ण और गगन को असलियत बताई। कर्ण और गगन पहाड़ी की तरफ भागे। कुछ देर बाद वो पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक गुफा दिखाई दी। चित्रा उन्हें वहां नहीं दिखी। वो दोनों धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा अंदर बहुत दूर बड़ी आग जल रही है। उसकी रोशनी पूरी गुफा में फैली हुई है। वो दोनों संभल कर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा आसपास
कई सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। गगन, ये इंसानों की हड्डियां हैं। कर्ण, हाँ, उसने कई लोगों को मारा है। गगन, हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा और उन बच्चों को बचाना होगा। कर्ण, हाँ, और चित्रा भी शायद वहीं अंदर हो। वो दोनों आगे बढ़े। गुफा की दीवारों पर कई सारे सांप और रेंग रहे थे। वो अब उस जगह पर आए जहां वो बड़ी आग जल रही थी। उन दोनों ने वहां जो देखा उसे देखकर वे दोनों सहम गए। करवंडी चुड़ैल कुछ शैतानी मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ में बड़ा चाकू था। उस चाकू को उसने उस बड़ी आग में रखा था। उस पर उन बच्चों को थोड़ा चिर उनकी खून की बूंदें डाल रही थी। बच्चे चीखते हुए नीचे बंधे हुए थे। चित्रा पास ही में बेहोश पड़ी हुई थी। शायद चुड़ैल ने ही उस पर हमला कर उसे बेहोश किया हो। वो दोनों जैसे ही चुड़ैल के पास पहुंचे, उन्होंने शैतानी मंत्र कहना बंद कर दिया। फिर वो खड़ी हो गई और उसका मुंह धीरे धीरे उन दोनों की तरफ मुड़ने लगा। उसका भयानक चेहरा देख कर्ण और गगन कांप उठे। वो आज और ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। उसमें से उसकी लाल डरावनी आंखें गुस्से में उन दोनों को घूरने लगी। वहीं चाकू लिए वो उन दोनों पर टूट पड़ी। जैसे तैसे दोनों उसका सामना करने लगे। कर्ण अपने साथ कुल्हाड़ी लाया था। वो उस पर वार करने लगा। उसे कुल्हाड़ी लगते ही भयानक शरीर से खून की बूंदें उड़ रही थी। पर जल्द ही उस चुड़ैल ने अपने भयानक हाथों से दोनों की गर्दन पकड़ ली। दोनों को उन गुफा की दीवारों पर लटका कर उनका गला रेतने लगी। तभी पीछे से उस चुड़ैल के पीठ पर तीर लगा। चुड़ैल के हाथों से कर्ण और गगन नीचे गिर पड़े। चित्रा होश में आ गई थी। चुड़ैल से ही लड़ते हुए चुड़ैल के वार से वह बेहोश हो गई थी। बच्चों की बलि देने के बाद वो चित्रा को खाने वाली थी, पर चित्रा अब फिर उनसे लड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। वो गुस्से में चित्रा की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी कर्ण ने पीछे से कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। चुड़ैल ने कर्ण को पकड़कर जोरों से फेंक दिया। गुफा की दीवार से टकराने के कारण घायल हो गई। गगन उसकी तरफ दौड़ा। एक कर्ण को संभाला। बच्चे अब भी नीचे बंधे हुए चीख रहे थे। चुड़ैल चित्रा की तरफ आगे बढ़ रही थी। चित्रा ने तीर छोड़े तो चुड़ैल को कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल उन पर हमला करते हुए शैतानी मंत्र बोले जा रही थी। उनसे चित्रा को अपने नाखूनों से बार कर उसको पूरी तरह घायल कर दिया। तभी उसने अपने शैतानी मंत्र रोके चाकू लिए उन बच्चों पर हमला करने जाने लगी। गगन ने घायल कर्ण से वो लाल धागा लिया और पीछे से जाकर चुड़ैल के ऊपर कूद पड़ा। चुड़ैल ने उसे छुड़ाना चाहा। चाकू से पीछे उस पर कई बार किए, पर गगन किसी तरह से धागा चुड़ैल के गले में बांध दिया और नीचे गिर पड़ा। तब तक कर्ण भी उठ चुका था। उसने दौड़कर चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत से धक्का मारा। चुड़ैल जाकर उसी बड़ी आग में गिर पड़ी। वो जलने लगी, पर वो जलते हुए भी उस बड़ी आग से खड़ी होने लगी कि तभी गगन ने उसके साथ उस बड़ी आग में उसे पकड़े हुए कूद पड़ा। कर्ण चिल्लाया, गगन नहीं, पर गगन ने चुड़ैल को उसी आग में पकड़े रखा। चुड़ैल चीखते हुए वहीं खत्म हो गई और गगन भी जलकर मर गया। उसने अपनी जान देकर उन सभी की जानें बचा ली। कर्ण रोने लगा। उसके दोस्त ने उनके लिए बलिदान दिया था। चित्रा ने बच्चों को छुड़ाया। वो सभी भी गगन के लिए रोने लगे। अब चुड़ैल खत्म हो गई थी। चित्रा गगन बहुत बहादुर था। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने हम सबकी जान बचाई। कर्ण वो हमेशा याद आएगा।
उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सबका ख्याल मैं रखूंगा। चित्रा ने कर्ण को गले लगा लिया।